Yes. Good morning, all of you, beta. Very good morning to all of you. बेटा, आज से पहले की कक्षा में हमने लेसन 5 सत्संगत्या प्रभाव पढ़ा कि संगति का, अच्छी संगति का हमारे ऊपर कैसा प्रभाव पड़ता है, कैसे महर्षि वाल्मीकि एक रत्नाकर नाम के लुटेरे से महर्षि वाल्मीकि बन गए और उन्होंने रामायण लिखी। और आज हम पाठ 7 दिल्ली का चिड़ियाघर, ये आपके सामने है। चिड़ियाघर, जिसको हम संस्कृत में जंतुशाला कहते हैं, जंतुओं की शाला, जहां पर सारे प्राणी रहते हैं, जहां शेर और बाकी भी शेर, गैंडा, हाथी और भी जितने भी अनेक प्रकार के जंतु वहां पर रहते हैं, उसे ही हम जंतुशाला कहते हैं, जंतुओं की शाला। यहाँ आपको चित्र में दिखाई दे रहा है कि यह दिल्ली का चिड़ियाघर, और आज हम जंतुशाला चिड़ियाघर के विषय में ही पढ़ेंगे। वहां के जो जंतु हैं, जो प्राणी हैं, जो जानवर हैं, उनके बारे में जानेंगे, उनके कि किस प्रकार से, किस जानवर के लिए क्या ये सारी व्यवस्था जंतुशाला में, चिड़ियाघर में कौन करता है, इनका सब ध्यान कौन रखता है, इनके खाने पीने का, ये सब आज हम देखेंगे। 2 भाई हैं, अनुज छोटा भाई और अग्रज बड़ा भाई। उनको आपस में संवाद, वो अपने पिता के साथ कहीं पर जा रहे हैं, जैसे आप कभी अपने पेरेंट्स के साथ घूमने के लिए जाते हो। जब वो जा रहे हैं तो आपस में बातचीत कर रहे हैं, वही बातचीत आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा। जंतुशाला चिड़ियाघर, ठीक है। पाठ 7, पृष्ठ संख्या 34। पृष्ठ संख्या 34। यस बेटा, आज हम जंतुशाला, जिसे हम चिड़ियाघर कहते हैं, उसके विषय में पढ़ेंगे। और जंतुशाला में कौन कौन से जंतु किस प्रकार से रहते हैं और उनकी देखरेख कौन करता है, ये सब आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो बेटा, आज आप पाठ 7 जंतुशाला पृष्ठ संख्या 34 निकालिए। आज आप चित्र में यहाँ पर देख रहे हैं कि ये चित्र जो है चिड़ियाघर का चित्र है, और इसमें आपको कई प्रकार के जानवर, शेर, हाथी और मोर आदि दिखाई दे रहे हैं। अब हम पाठ पढ़ते हैं, उसमें एक छोटा भाई और बड़ा भाई दोनों अपने पिता के साथ जंतुशाला जाते हैं, चिड़ियाघर जाते हैं। तो जाते हुए उनकी क्या बातचीत होती है, इसके बारे में हम आज पढ़ रहे हैं।
यहाँ पर आप देखिए जंतुशाला और अनुजहा। अनुजहा मीन्स छोटा भाई, छोटा भाई, और अग्रज मीन्स बड़ा भाई। अनुजः अस्माकं जनकः अस्मान् अत्र किमर्थम आनयत्। हमारे पिता, अस्माकं हमारे, जनकः पिता, अस्मान हमें, अत्र यहाँ, किमर्थम किस लिए, आनयत लाए। दोनों गए हैं और वो एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि हमारे पिता हमें यहाँ किस लिए लाए। ठीक है, हमारे पिता हमें यहाँ किस लिए लाए, ऐसा पूछ रहे हैं। अब देखिए, जब पूछ रहे हैं तो अग्रज बड़े भाई ने क्या जवाब दिया। बड़े भाई ने जवाब दिया कि किम नाम गच्छसि, अवगच्छसि जानते हो। राइट डाउन, साथ साथ अनुवाद लिखिए। किम ना अवगच्छसि, क्या नहीं जानते हो, जंतुशाला ईशा, यह चिड़ियाघर। जंतुशाला ईशा, यह चिड़ियाघर। किम न अवगच्छसि, क्या नहीं जानते हो, जंतुशाला ईशा, यह चिड़ियाघर। नेक्स्ट देखिए, अब अनुजः छोटा भाई क्या पूछता है, अत्र के जंतवः सन्ति, यहाँ कौन कौन से जंतु हैं, प्राणी हैं। जंतवः देखिए, जंतु मूल शब्द लिखो बेटा, जंतु मूल शब्द, और इसमें प्रथमा विभक्ति बहुवचन। जंतु मूल शब्द, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। अब अग्रज बड़ा भाई क्या कहता है, जवाब देता है, अलम विस्तारेण, अलम विस्तारेण, बस करो, स्वयं एव द्रक्ष्यामि, स्वयं एव द्रक्ष्यामि, स्वयं सॉरी, अलम विस्तारेण, बस करो, इसको विस्तार पूर्वक मत बताओ, फिर मुझे देखने का मजा नहीं आएगा। स्वयमेव द्रक्ष्यसि, अपने आप ही देखोगे। द्रक्ष्यसि, इसमें दृश्य धातु है। दृश्य धातु स्वयं प्लस एव, स्वयं एव, स्वयं एव द्रक्ष्यसि, अपने आप से देखोगे। अलम विस्तारेण, विस्तार से मत बताओ। आपको जैसे कोई मूवी देखनी हो, कोई पिक्चर देखनी हो, तो कोई आपको पहले से ही अगर स्टोरी बता दे तो आपको मजा नहीं आएगा। आप क्या कहोगे कि मुझे ये इसकी स्टोरी मत बताओ, क्योंकि जब मैं देखूंगा तभी मुझे सब पता लगेगा, अच्छा लगेगा। यहाँ पर भी ऐसा ही है, वो कहता है भाई कि मुझे विस्तार से मत बताओ, स्वयं में द्रक्ष्यसि, अपने आप देखूंगा। आगच्छ आओ, आगच्छ इसमें आ उपसर्ग है, गम धातु है, आगच्छ आओ। ये लंग लकार नहीं है, ये लोट लकार है। आगच्छतु, आगच्छताम, आगच्छन्तु, आगच्छ, आगच्छतम, आगच्छत, लोट लकार है बेटा ये। अब जनकः प्रवेश पत्राणि अधिगत्य बालैः सह जंतुशालां प्रविशति। जनकः पिता, प्रवेश पत्र मीन्स टिकट, अधिगत्य प्राप्त करके, पिता टिकट प्राप्त करके बच्चों के साथ जंतुशाला में, चिड़ियाघर में प्रवेश करते हैं। लिख लीजिए बेटा, पिता टिकट प्राप्त करके, प्रवेश पत्र जो हमें टिकट लेनी होती है उसके लिए प्रवेश पत्र, प्रवेश करने का पत्र, प्रवेश पत्र प्राप्त करके, अधिगत्य, अधि उपसर्ग, गम धातु, ल्यप प्रत्यय। राइट डाउन, अधि उपसर्ग, गम धातु, ल्यप प्रत्यय। पिता टिकट, प्रवेश पत्र प्राप्त करके बच्चों के साथ चिड़ियाघर में प्रवेश करते हैं। बालई सह,
यहाँ पर लिखिए सह के साथ तृतीया विभक्ति आती है। बालई सह, यहाँ बालई तृतीया विभक्ति है। बाल, बाल शब्द के रूप चले, बालय बालौ बालः, बालम बालौ बालान, बालेन बालाभ्याम बालई। बच्चों के साथ जंतुशाला में, चिड़ियाघर में प्रवेश करते हैं। अब अनुज, तात का एषः विशाल का यहाँ, विशाल का यहाँ बड़े शरीर वाला, विशाल बड़ा का यह शरीर। भाई को तात भी कह देते हैं, पिता को भी तात कहते हैं। ये बड़े शरीर वाला कौन है? छोटा भाई पूछता है बड़े भाई से, तात ये बड़े शरीर वाला कौन है? इतने बड़े शरीर वाला कौन है? अब अग्रज बड़ा भाई क्या बताता है? गंज कहा ऐशा, यह गेंडा है। गंड कहा ऐशा, यह गेंडा है। प्रथमम एतान विविध वर्णान चटकान तू पश्य, पहले ये अनेक रंगों की चिड़ियों को तो देखो। विविध वर्णान, अलग अलग रंगों की, भिन्न भिन्न रंगों की, चटकान चिड़ियों को, तू तो पश्य देखो। प्रथमम पहले, पहले इन अनेक रंगों की, अलग अलग रंगों की चिड़ियों को तो देखो। चटकान चिड़ियों को, चटका शब्द है द्वितीय विभक्ति बहुवचन। नेक्स्ट देखिए, अनुजा छोटा भाई कहता है पश्यामी, देखता हूं। पश्ये तत्र जलाशय हंसः तरन्ति, देखो वहां तालाब में हंस तैर रहे हैं। देखो वहां तालाब में हंस तैर रहे हैं। पश्ये तत्र जलाशय हंसः तरन्ति, देखो वहां जलाशय में, तालाब में हंस तैर रहे हैं। जलाशय, इसमें बेटा मूल शब्द जलाशय और सप्तमी विभक्ति साथ साथ लिखिए बेटा। जलाशय हंसः तरन्ति, यहाँ जलाशय में हंस तैर रहे हैं। स हंसेतु स्वर्ण वर्णः सुंदरः, ये हंस तो सोने जैसा रंग वाला बहुत ही सुंदर है। सा हंसः तु, वह हंस तो, स्वर्ण वर्णः सोने के रंग जैसा, स्वर्ण वर्णः जैसा सोने का रंग है, सुंदरः बहुत ही सुंदर है। अब जन कहा, अब पिता क्या कहते हैं देखो। बालः क्रमेण एकम एकम जंतुम पश्यत, बच्चों क्रम से, सीक्वेंस से, बारी बारी से एक एक जंतु को देखो, एक एक प्राणी को देखो। जब आप चिड़ियाघर में गए हो तो आपको एक एक चीज को, एक एक प्राणी को अच्छे तरीके से देखना है। यहाँ भी ये दोनों भाई ऐसा ही कर रहे हैं। कभी बड़ा भाई छोटे भाई से प्रश्न पूछता है और कभी छोटा भाई बड़े भाई से प्रश्न पूछता है। लेकिन पिता कह रहे हैं कि बच्चों, बालाहा, बाल शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन, क्रमेण एकम एकम, क्रम से, सीक्वेंस से, बारी बारी एक एक प्राणी को देखो। पश्यत, देखो। यहाँ भी देखिए कौन सा लकार है, लोट लकार। यहाँ उनको एक सजेशन दिया जा रहा है, ऑर्डर किया जा रहा है, उसके लिए लोट लकार का प्रयोग होता है। जैसे पश्यतु पश्यताम पश्यन्तु, पश्ये पश्यतम पश्यत। यहाँ देखो मध्यम पुरुष बहुवचन में पश्यत, एक एक जंतु को देखो।
क्योंकि अगर सारे देखेंगे इकट्ठे तो किसी के बारे में भी ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। ईशः गंडकः अतीव बल युक्तः, यह गैंडा बहुत बलशाली है। एषः गंडकः, यह गैंडा, यहाँ पर देखिए एषः गंडकः अतीव बल युक्तः, बहुत ही बलशाली है। ये देखिए गंडकः गैंडा, एषः यह पुल्लिंग है तो उसके साथ में पुल्लिंग ही साथ में सर्वनाम या विशेषण आएगा। अतीव बहुत, अति प्लस इव, अति जब हम बोलेंगे उसी प्रकार से लिखेंगे अति, अति प्लस इव। यहाँ पर प्लस से पहले भी ई और प्लस के बाद भी ई मिलाकर ई बन गया। और ये कोई बता सकता है मुझे कि ये कौन सी संधि होगी? यस अंशिका, ये कौन सी संधि होगी? अति प्लस इव, अतीव। अंशिका संधि का नाम बताओ बेटा, कौन सी संधि है ये? यस मैम। यस, और कोई बच्चा? ये कौन सी संधि है? संधि में आपने पढ़ा तो बीच में मैं व्याकरणिक कार्य सब करवाती हूँ, तो आप लोगों को ज्ञान होना चाहिए, ये नहीं कि पढ़कर छोड़ दिया। बोलो जल्दी बेटा, पहले यही बता दो मुझे कि ये स्वर संधि है या व्यंजन संधि है। यस हिमांक, बोलो बेटा। अंशिका आप बोलो बेटा। मैम स्वर संधि। स्वर संधि, वेरी गुड। हमने व्यंजन संधि तो पढ़ी ही नहीं संस्कृत में। मैंने आपसे पूछा तो आप मुझे बताओ कि मैम हमने तो व्यंजन संधि पढ़ी ही नहीं, हमारे तो पाठ्यक्रम में ही स्वर संधि है। तो बेटा अति प्लस इव स्वर संधि का भेद दीर्घ संधि है। साथ साथ हर चीज को रिवाइज करें जो हमने पढ़ी हुई है। अति बल युक्त है, यह गेंडा तो बहुत ही बलशाली है। जलस्य समीपे एव तिष्ठति, जल के पास ही यह रहता है। जल के पास, पानी के पास ही यह रहता है। तिष्ठति बैठता है, रहता है। तात अहम चिंत्यामि अनुजः, अनुजा मीन्स छोटा भाई। तात अहम चिंत्यामि यत तम मारितुम न क अपि समर्थ अस्ति। मैं सोचता हूं, अहम चिंत्यामि, चिंत धातु, मैं सोचता हूं कि उसको मारने के लिए तो कोई भी समर्थ नहीं है। किसको? गेंडे को। इतना बड़ा है, इसको तो कोई भी नहीं मार सकता। इसको तो मारने के लिए कोई भी समर्थ या शक्तिशाली नहीं है। मार्यितुम, मार्य धातु, मार्य, मारय, मार्य धातु। और तुमुन प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय आपने पढ़ा है। तुमुन प्रत्यय का किस योग में अर्थ, क्या अर्थ होता है? यस, तुमुन प्रत्यय का क्या अर्थ होता है? कोई बता सकता है मुझे? बोलो बेटा, तुमुन प्रत्यय का क्या अर्थ होता है? तुमुन का अर्थ होता है के लिए, के लिए, के लिए प्रयोग होता है। अहम चिंत्यामि, मैं चिंता करता हूं कि उसको मारने के लिए तो कोई भी समर्थ नहीं है, कोई भी शक्तिशाली नहीं है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पेज पर देखिए आप, पृष्ठ संख्या 35। अब अग्रज बड़ा भाई क्या कहता है? बड़ा भाई कहता है कथम ना, क्यों नहीं, तत्र महापंजर के सिंघम पश्ये, वहां बहुत बड़े पिंजरे में शेर को देखो। वहां बहुत बड़े पिंजरे में शेर को देखो। और सतु जंतु राजा अस्ति, वो तो पशुओं का, प्राणियों का राजा है। वो तो जंतु राजा है, सब प्राणियों का, जंतुओं का राजा है। और
गंडकः वा स्यात्, गजः वा स्यात्, गेंडा हो, गंडकः गेंडा वा या, गेंडा हो या हाथी हो, हाथी भी बहुत बड़ा, गेंडा भी बहुत बड़ा, स्यात् मीन्स हो, गेंडा हो और चाहे हाथी हो, सिंह शनेन एव तम नाशयितुम समर्थ अस्ति, शेर क्षण में ही उसको मार देने में समर्थ है, शेर क्षण भर में ही उसको मार देने में समर्थ है, मार ये तो मार देने के लिए समर्थ है, शक्तिशाली है। अब अनुज क्या कहता है, तात ये जंतुवः अत्र वसंती, ये सभी प्राणी यहाँ रहते हैं, तेषां भोजनस्य व्यवस्था कस्य कार्यमस्ति, उनके भोजन की व्यवस्था का काम किसका है। ये सब प्राणी यहाँ रहते हैं, सब जंतु यहाँ रहते हैं, उनके भोजन का अरेंजमेंट कौन करता है, भोजन की व्यवस्था का काम किसका है। अब जनक बताते हैं, पिता बताते हैं, तत्र प्रत्येकम जंतवे सेवकः भवति, वहां प्रत्येक जंतु का सेवक होता है, प्रत्येकम जंतवः, प्रत्येक जंतु का, षष्ठी विभक्ति, जंतु शब्द षष्ठी विभक्ति, सॉरी, प्रत्येक जंतवे, यहाँ पर प्रत्येकम जंतवे, ये सेकंड लाइन, तात ये जंतवः अत्र वसंती, ये जो जंतु यहाँ रहते हैं, जंतवः प्रथमा विभक्ति बहुवचन, और तेषां भोजनस्य व्यवस्था कस्य कार्यम अस्ति, उनके भोजन की व्यवस्था का काम किसका है। अब जनक कहते हैं, तत्र प्रत्येकम जंतवे सेवकः भवति, वहां प्रत्येक जंतु का सेवक होता है, जंतवे षष्ठी विभक्ति, जंतु का, जंतु शब्द साधु की तरह रूप चलते हैं, स एव जंतो भोजनस्य रक्षणस्य च कार्यम करोति, और वो जो सेवक होता है वो ही प्रत्येक जंतु का भोजन का और उसकी रक्षा का काम करता है, प्रत्येक जंतु का, प्राणी का भोजन का और उसकी रक्षा का काम वो ही करता है, उसकी सेफ्टी। अनुज तात वयम तु श्रांताः स्म, पिता हम तो थक गए हैं, श्रांता मीन्स थक गए, श्रांताः स्म हम सब थक गए हैं, स्म अस धातु है इसमें, अस धातु, उत्तम पुरुष बहुवचन, उपविश्यामः हम सब बैठते हैं, यहाँ पर वयम नहीं लगा हुआ, लेकिन आपको खुद से जानना है कि वयम उपविश्यामः हम सब बैठते हैं, भोजनम कृत्वा अन्यान जंतून द्रक्ष्यामः, भोजन करके दूसरे जंतुओं को देखेंगे, दूसरे प्राणियों को देखेंगे, भोजनम कृत्वा, क्री धातु, त्वा प्रत्यय, भोजन करके दूसरे प्राणियों को देखेंगे, ते भोजनाय उपविशन्ति, वे सब भोजन के लिए बैठ जाते हैं, उपसर्ग विश धातु, उपविशन्ति, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचनम। ठीक है बेटा, आज का पाठ हमने इतना पढ़ा और इसका अगला भाग हम अगली कक्षा में करेंगे। ओके बेटा, आप इस पाठ को रीड करेंगे और इसके वर्ड मीनिंग अपनी पुस्तिका में लिखेंगे, वर्ड मीनिंग और अनुवाद अपनी पुस्तिका में लिखेंगे और पाठ को बार बार पढ़ेंगे कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ओके बेटा, स्टे